गाइज, वेलकम बैक माय चैनल विराट स्मॉल व्लॉग पर आप सभी का स्वागत है। और गाइज आज डेट है 4 और डे फ्राइडे है और टाइम 5 मिनट है। आज 8 बजने में 5 मिनट है। और जो है बच्चे जा चुके हैं और मैं पीऊँगी, अभी चाय पीऊँगी। चाय लेके आई हूँ तो यहाँ पर कुछ देर बैठ के आराम से पहले चाय पीऊँगी। मशीन लगा दी है, जब तक जो है कपड़े भी धुल जाएंगे। तो पहले तो बच्चों की ड्रेस ही होती है, अभी स्कूल जाने लग गए तो फिर पहले बच्चों की ड्रेस ही डालती है। उसको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता है ड्रेस में, तो इस वजह से पहले उसी को ही डाल देती हूँ और बस उसके बाद फिर मैं करूँगी अपने काम। और देखते हैं, आज मैं थोड़ा जो है अपना चेकअप कराने का भी सोच रही थी। और मैं उठी भी लेट ही, मेरी रात में तो मुझे नींद नहीं आई देर रात तक। एसी चल रही थी लेकिन फिर भी मुझे पसीने आए जा रहे थे, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। और इन सभी को ठंड लग रही, इनने चादर ओढ़ रखी और मुझे गर्मी लग रही बहुत ज़्यादा। अभी तो मुझे लग रहा है कि मुझे जो है करवाना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा डॉक्टर के पास। तो इसी वजह से फिर रात में नींद नहीं आई और सुबह फिर शायद से पता नहीं कब जाके नींद आई रात में। तो उसके बाद फिर सुबह तो पता ही नहीं लगा कब सुबह हो गई, तो लेट ही उठ पाई। तो इस वजह से फिर जो है फिर अभी बच्चों का भी काम हो गया सुबह सुबह का। तो अभी तो खाना पीना किया है, बच्चे गए हैं स्कूल और अब फिर मैं करूँगी अपने काम। तो जो है सबसे पहले तो मैं यहाँ पर चाय ही पीऊँगी और उसके बाद ही फिर काम करेंगे। सो गाइज 8 बज चुके हैं और कुछ देर में फिर वो भी आ जाएगी, हाउस हेल्पर भी आ जाएगी। सो चलिए चाय पी लेते हैं। सो गाइज आप लोग भी चाय पी लीजिए। सो गाइज चाय पीने के बाद मैं आ गई हूँ, सीधा किचन में ही आ गई हूँ। और जो है बर्तन साफ़ कर लिए हैं मैंने और बस यहाँ पर सीधा मैं फिर अभी कपड़ा ही लगा रही हूँ। सब जगह पर कपड़ा लगा दूँगी और मशीन लगाई रखी है, अभी मशीन का राउंड हुआ नहीं है। उसमें ड्रेस डाल रखी है ना, तो फिर मैंने एक बार और घुमा दिए उसको। थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम ही देना पड़ता है ना, तो एक बार और उसको घुमा दिया है तो अच्छे से साफ़ हो जाएगी। क्योंकि वाइट शर्ट होती है तो फिर उसको थोड़ा केयरफुली ही साफ़ करना पड़ता है। और ऊपर से फिर मैं जो है वो क्या होता है, ब्रश भी लगाती हूँ। तो इस वजह से फिर मैंने कहा पहले मैं किचन समेट लेती हूँ जब तक। तो बर्तन साफ़ हो गए थे और यहाँ पर किचन को भी साफ़ कर दिया। और अभी बारिश का सीज़न है ना, तो जो है साफ़ सफाई का अच्छी तरह से ध्यान देना चाहिए। क्योंकि बारिश के मौसम में ही ज़्यादा मक्खी मच्छर कीड़े वगैरह ये सब ज़्यादा हो जाते हैं, बारिश के सीज़न में ही होते हैं। तो इस वजह से सफाई का जो है अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए। तो बस यहाँ पर मेरी किचन साफ़ हो गई है, अच्छी तरह से क्लीन हो गई है। इसमें दूध है, गरम कर लिया है और पूरी ही किचन मेरी साफ़ हो गई है। बर्तन भी साफ़ हो गए, ये डब्बा साफ़ कर दिया है, आटे का जो डब्बा था वो भी साफ़ कर दिया है। और इसको धूप में रख दूँगी बाद में, फिर अभी धूप इतनी आई नहीं है, बाद में रख दूँगी तो जो है इसमें धूप भी लग जाएगी। धूप लगाने से थोड़ा ठीक रहता है। तो बस किचन साफ़ करने के बाद फिर मैं यहाँ पर आ गई हूँ और ये जो है घूम गया था, राउंड भी हो गया था। तो बस सबसे पहले जो कपड़े डले थे वही निकाल दे रही हूँ और उसके बाद फिर जो कलरफुल कपड़े हैं वो डाल दूँगी। और इनको फिर मैं अभी जो है ब्रश भी मारूंगी इन पे। शर्ट वगैरह जो होती है, कॉलर काफ़ी ये सब होती है ना, उन पर तो ब्रश लगनी ही लगनी होती है। उनको चाहे जितना भी आप मशीन में चला लो, उनको तो एक बार ब्रश तो लगानी ही लगानी होती है। सो बस अभी कपड़े खंगाल लूँगी और जो शर्ट है उन पे ब्रश लगाऊंगी। कॉलर और कफ जो होते हैं उन पर तो ब्रश लगानी ही लगानी होती है। वैसे चाहे उनको जितना भी चला लो वो साफ़ नहीं होता है।
तो बस यहाँ पर इनको खंगाल ले रही हूँ और उसके बाद फिर बाहर जो है रेलिंग पे कपड़ा भी लगाऊंगी। पहले वो आ जाती है लगा देती है, अदरवाइज मैं पहले कपड़े धो लेती हूँ ना, तो फिर मैं भी लगा लेती हूँ। कपड़े तो मैं डालती हूँ तो कपड़ा लगा कर ही डालती हूँ रेलिंग वगैरह पे। तो अभी धूल तो नहीं उड़ती, लेकिन फिर भी मैं कपड़ा लगा कर ही डालती हूँ, कपड़े जो है गंदे ना हो ताकि। तो बस यहाँ पर जो है शर्ट जो है इनकी ड्रेस बच्चों की, इस पे भी मैं अच्छी तरह से साबुन लगा के और फिर ब्रश मारती हूँ। तो अभी तक बिल्कुल ही जो है ड्रेस ऐसे लगती है शर्ट की बिल्कुल न्यू न्यू खरीदी हो। वही है, थोड़ी केयर करनी होती है। और अभी आ गई हूँ, बाहर आ गई हूँ और यहाँ पर रेलिंग पे कपड़ा लगाऊंगी। और मौसम जो है बाहर बिल्कुल गर्मी हो रखी है, हुमस हुमस हो रखी है बहुत ही, जैसे चिपचिपा सा पन्ना ऐसा होता है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है, हवा नहीं चल रही बिल्कुल भी। तो अंदर जाओ ना तो थोड़ी राहत मिलती है रूम में। तो रूम में एसी चली हुई है, वहाँ मैं थोड़ा थोड़ा काम करके जैसे ही पसीने आते हैं बाहर का थोड़ा काम ख़त्म हो जाए तो फिर मैं अंदर चली जाती हूँ थोड़ी थोड़ी देर में। जैसे अभी कपड़े डालूँगी, फिर दूसरा राउंड नहीं होगा तब तक फिर मैं अंदर चली जाऊँगी, तो फिर थोड़ा जो है राहत मिलती है। तो बहुत ज़्यादा ही गर्मी वाला मौसम हो रहा है। और बच्चों का भी अभी छुट्टियां ख़त्म हो गई है, स्कूल जाने लग गए हैं, तो सभी काम जो है बिल्कुल टाइम पर ही हो जा रहे हैं। और छुट्टियां थी तब तो पता ही नहीं चल रहा था कौन सा काम कब करना है, कब हो रहा है कब नहीं हो रहा है। पूरा दिन जो है ऐसे ही जाता था बच्चों के चक्कर में, और पूरा जो है महीना ही निकल गया है, मेरा फ़ोन ही फ्री नहीं रहा है। जो है मेरा व्लॉग ही नहीं बन पाया ठीक तरह से। तो अभी जो है बच्चे जाने लग गए हैं, तो फिर मेरा जो है अभी थोड़ी मेरी तबीयत डाउन है, तो इस वजह से नहीं हो पा रहा। थोड़ा मैं अपने रूटीन में आ जाऊं तो फिर जैसे पहले रूटीन में थे ऐसे ही रूटीन में आने की धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ मैं। अभी मैं फिर एक बार अपना चेकअप वगैरह करवा लेती हूँ ठीक से, उसके बाद फिर जो है रूटीन में आएंगे। तो बस यहाँ पर कपड़े डाल दे रही हूँ और काम मेरे अभी फिनिश बस हो ही गए हैं, बस एक दो काम ही बाकी है। अभी जैसे एक राउंड और होगा और उसके बाद फिर वॉश बेसिन साफ़ करना है और समेटने करने का काम तो हो ही गया था। तो बस मैं कपड़े डालने के बाद आ गई हूँ, यहाँ पर अंदर आ गई हूँ। ये वॉश बेसिन है, इसको अच्छी तरह से क्लीन कर दे रही हूँ। और बस फिर जो है टेबल है, टेबल वैसे तो सोफ़े तो सेट कर दिए थे, टेबल पे कपड़ा नहीं लगाया था मैंने, एक बार उसको अच्छी तरह से क्लीन कर दूँगी तो उसके बाद फिर मेरे काम फिनिश हो जाएंगे। बस ये लास्ट ही काम रहेगा, उसके बाद फिर मेरा काम फिनिश है। तो बस सभी काम मेरे फिनिश हो गए हैं, ये लास्ट काम था, टेबल का काम करना बाकी था। सोफ़े सेट मैंने पहले ही कर दिए थे, इसको मैंने छोड़ दिया था, मैं बीच में फिर कर लूँगी इसको। जैसे कपड़े निकाले उसको डालने के आने के बाद जो बीच का टाइम रहता है ना, तो उस टाइम फिर मैं कर लूँ इसको। तो बस डस्टिंग का काम जो भी था वो कंप्लीट हो गया है और टेबल को भी अच्छी तरह से क्लीन कर दूंगी। एक बार तो इसको कपड़े से साफ़ किया है और उसके बाद फिर मैं पहले तो मेरे पास वैसा कपड़ा था सूती, वो नहीं है अभी, तो मैं टिश्यू पेपर लेकर आई हूँ, उससे अच्छी तरह से साफ़ कर दे रही हूँ। तो बस टेबल मेरी पूरी अच्छी तरह से साफ़ हो जाएगी, क्लीन हो जाएगी। सो चलिए गाइज, फिर इसी के साथ करती हूँ मैं अपने व्लॉग का एंड। और मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।